रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर है, वो उसके पास है। ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है हमारे। एक दूसरी बात और मोटी मोटी हम जानते हैं कि हम लोग जो पूर्वी इलाके में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो क्या है, हमारा रंग गोरा है, हम लोग गोरे रंग के हैं। क्यों गोरे रंग के? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें हमारे पर नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग आपने देखे, साउथ के लोग काले होते हैं थोड़े, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका रंग गाढ़ा होता है। तो ये किसकी वजह से है? ये सूर्य की जो भूमध्य रेखा के पास है, इस वजह से इनका रंग काला होता है। यहाँ तापमान बहुत अधिक होती है, वर्षा भी होती है। आप देख रहे हैं राजस्थान में, हमारे भरतपुर में अभी वर्षा नहीं आई है, और इधर ये सारा इधर से गया है, ठीक है। ये इधर हो गए लक्षद्वीप समूह हो गए, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ये भी हमारे हिस्से हैं। अब हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, स्थल सीमा की बात करते हैं। स्थल सीमा हमारी हो गई 15,200 किलोमीटर। यहां से हम देखिए, ये हमारी स्थल सीमा हो गई, ये हो गई 15,200 किलोमीटर। आप समझ गए, 15,200 किलोमीटर ये हमारी स्थल सीमा हो गई। और समुद्री रेखा हमारी हो गई कितनी? 7,516 किलोमीटर। ये आइलैंड को मिला के भी और मेनलैंड को भी मिला के 7,516 किलोमीटर हमारा यहाँ गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक के ये 9 राज्य भी आ गए, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आ गए। अगर हम केवल इस मेनलैंड को ले तो 6100 किलोमीटर का ये तटीय रेखा है हमारी। यहाँ से गुजरात 9 कौन से प्रदेश हो गए? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य तटीय 9 प्रदेश है, जिसमें कितना मिलेगा आपको? 6100 किलोमीटर मिलेगा। अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को दोनों को सबको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7,516 किलोमीटर हमारी तटीय रेखा हो गई। तो हमारी समुद्री रेखा, तटीय रेखा हमारी कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर, और तटीय रेखा हमारी द्वीपों को मिला के हमारी 7,516 किलोमीटर। ये बात हमारी पक्की हो गई। यहां से यहां तक का एरिया हमारा हो गया 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से पश्चिम तक का 3,214 किलोमीटर। ये बात हमारी पक्की हो गई। इंदिरा कॉल हो गया, ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ये कन्याकुमारी हो गया, ये गौरमाता हो गया, ये किवितु हो गया, ठीक है। ये बात हमारी याद हो गई। ये 7वां बड़ा वो है, बड़ी कंट्री है, यहाँ बहुत आबादी, चाइना के बाद हमारी इंडिया है, जो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हमने अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान हो गया, यहाँ अफगानिस्तान हो गया, यहाँ हमारे चीन हो गए, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ म्यांमार हो गया, और ये श्रीलंका हो गया। ये या नीचे हमारा हो गया हिंद महासागर हो गया, इधर हमारा हो गया अरब सागर, जिसे इधर हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, ठीक है। ये समुद्री जितनी तटीय रेखा है, ये हमें बड़े फायदा पहुंचाती है। इसकी वजह से हमें उप महाद्वीप की उपाधि मिली हुई। एशिया में, दक्षिण एशिया में हमें बहुत अच्छी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे सब जगह से व्यापार करना बड़ा आसान है। समुद्र के द्वारा व्यापार करना बहुत आसान है, क्यों? हमारी लोकेशन सेंट्रल लोकेशन है। कहीं पे भी दुनिया में जाए, चाहे इधर की तरफ जाए तो भी आधा रास्ता पड़ेगा, और इधर की दुनिया में भी जाए तो ये भी आधा, सेंट्रल लोकेशन है। इसलिए इंडिया समुद्री हिसाब से भी बहुत अच्छी लोकेशन है।
लोग भौतिक प्रदेशों के बारे में, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैदान है 43%, पर्वतीय क्षेत्र हो गए आपके 29.3%, और पठार हो गया आपका 27.7%। आपका पर्वतीय इलाके तो ये हो गए उधर के, तो वो उसमें कितना हो गया 43% हो गया। पर्वतीय मैदान आपका ये वाला हिस्सा हो गया, ये गंगा यमुना का मैदान हो गया 43%, पर्वत आपका 29.3% हो गया, ठीक है। और पठार आपका ये नीचे वाला है, दक्षिणी वाला हिस्सा, वो है 27.7। यहाँ पे आपका राजस्थान में थार डेजर्ट है, वो आपको मालूम ही है। चलिए पहले मैं अपने भौतिक प्रदेशों के बारे में, जिसको फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके बारे में। ये 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ये क्या हो गया, ये सबसे पहला आपका भौतिक प्रदेश हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, है ना। फिर उत्तर का विशाल मैदान, ये गंगा यमुना का मैदान जो है वो उत्तर का विशाल मैदान हो गया। तीसरा हो गया दक्षिण का पठार, और चौथा इसका भौतिक प्रदेश हो गया ये तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। द्वीप समूह कौन कौन से है हमारे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में आपने एक बात नहीं, अंडमान निकोबार तो किसमें है, बंगाल की खाड़ी में हो गया, लक्षद्वीप आपके किसमें हो गया, अरब सागर में, ठीक है। ये हमारे हिस्से हैं, हमारे भारत के हिस्से, ठीक। ये लक्षद्वीप किससे बने हुए हैं, आपने बताया यहाँ पे तो बहुत सारे समूह, बहुत सारे आइलैंड समूह है, द्वीप बहुत सारे हैं, उनको कहते हैं अंडमान निकोबार। आपको मैं बता ही चुकी हूँ, इंदिरा पॉइंट हो गया, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इनकी सिटी हो गई, ठीक है। लक्षद्वीप में की कैपिटल कौन सी है, कावारती। ये किससे बने हैं, ये कोरल नाम का एक कीड़ा होता है, उसके वो समुद्र में पैदा होता है, उसी के उससे ये द्वीप, उसी से कोरल द्वीप है। कोरल जो कीड़ा होता है उस वही अपने अंदर से कुछ निकालता है, उसको कहते हैं कोरल द्वीप बन जाते हैं। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल द्वीप है, ठीक है। अब हम लोग चारों के बारे में बात कर चुके, मैं आपको थोड़े से नोट्स दे देती हूँ भौतिक प्रदेशों के बारे में, जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। लिखिएगा, भारत के को भौतिक विभागों में विभक्त करते हुए किसी एक भौतिक विभाग की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब ये भौतिक चारों हमने बात प्रदेश हो गए, इनके बारे में क्वेश्चन अब मैं आपको समझा देती हूँ। ये भौतिक चारों प्रदेश के बारे में बात हमने अपने बता दिया। अब इसके एक किसी पार्ट के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग आता ही है, ठीक है। आप नोट करें, भारत की भू आकार की में काफी विविधता पाई जाती है। इसके उत्तर में हिमालय हो गया, एक युवा वलित पर्वत के रूप में अवस्थित है। युवावस्था में है, वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन्स है, युवा मतलब यंग माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन्स है, जहां विषम भूमि का बृहद विस्तार, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति तथा युवावस्था वाली
नदी घाटियां स्थित है। यहाँ पे आपका हिमालय हो गया जो कि युवा वलित अवस्था में है, उसी में से युवा अवस्था में नदियां भी निकल रही है। आपकी गंगा यमुना ये सारी जो नदियां निकल रही है युवा अवस्था में है। निरंतर हिमाच्छादित, ये जो हिमालय है ये क्या है, पूरे टाइम बर्फ से आच्छादित रहता है, मतलब पूरे टाइम यहाँ पे बर्फ से ढके रहते हैं ये पर्वतमाला। लिखिएगा, निरंतर हिमाच्छादित चोटियां विश्व की उच्चतम पर्वतीय ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं।